स्वागत है कि आप सभी लोग यहाँ पर आए और मैं आप सब लोगों की तरफ से मेरी तरफ से मैं सनी लियोनी जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज पहली बार वाराणसी में आ रही हैं और हम लोग बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग का अभी गाना एक नया रिलीज हुआ है, थर्ड पार्टी जिसका नाम है, कल रिलीज हुआ है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग का उसको प्यार मिले। हम लोग बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले मैं हमेशा बाबा जी का दर्शन करता हूं। और मैंने सोचा कि चूंकि सनी लियोनी जी भी मेरे साथ में हैं इस गाने में, इसलिए मैं इस बार उनको भी लेकर के आया हूं। उनके साथ में उनकी पूरी टीम आई है, सनी जी हैं, उनके मैनेजर वो भी आए हैं। आज कई लोग पहली बार बनारस आ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है, हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। अब आप लोग को अगर कोई सवाल हो तो एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं। उसके पहले मैं सनी जी से चाहूंगा कि वो बताएं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है and thank you so much. If you all watch this video, make us so happy, so proud, and I love you guys. You guys are amazing. मैं चाहती हूँ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बैठ जाओ and we'll have a nice calm press conference. नहीं, यहाँ के लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसे ही खड़े खड़े बात करते हैं। Okay. तो इनको आदत है कि बॉम्बे दिल्ली में हर जगह पे आराम से मीडिया बैठी रहती है, एयर कंडीशन माहौल होता है। यहाँ पे हम लोग इतने ना गर्मी में तपे वैसे रहते हैं कि हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि खड़े हैं, धूल है, धूप है, तो इसलिए आदत है सबको ऐसे रहने की। तो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी हैं। सन्नी जी, आपको काशी कैसी लगी? काशी कैसी लगी आपको? शांत हो जाइए। सन्नी जी, काशी आपको कैसी लगी? वाराणसी कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम इतने सारी चीजें करेंगे इसके बाद। दैट आई होप आप लोग भी आए, दैट वुड बी अमेजिंग। हम लोग बाबा श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद घाट पर जाएंगे, बोट राइड करेंगे, फिर गंगा आरती करेंगे, फिर सनी जी को हम बनारसी पान खिलाएंगे बिना टोबैको के और फिर बनारसी चाय पिलाएंगे और उसके बाद फिर वापस जाएंगे। अपने एल्बम के बारे में कुछ बता दीजिए। तो ये गाना, ये मस्ती भरा गाना है और मेरा पहला गाना है। अभी तक मैंने कोई भी गाना गाया नहीं है, तो ये पहला मैंने रैप सॉन्ग गाया है। इसको लिखा भी मैंने है, कंपोज भी मैंने ही किया है, म्यूजिक मैंने ही दिया है इसका। और मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें और आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगता है। गाने के जो बोल हैं वो थोड़े मस्ती भरे हैं, वो यूथ के लिए लिखे गए हैं, थोड़ा मस्ती भरा माहौल हो। और उसमें वो लड़का कहता है कि हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, तो हम लोग सब लोग आपस में मिलकर पार्टी करेंगे, किसी और को नहीं घुसने देंगे अपनी पार्टी में। अभिषेक जी, आप गांव में रहते हुए ये करेंगे या जॉब को क्विट करेंगे? अब जब तक ऐसा चलेगा तब तक चलेगा, वरना फिर आगे मैं चाहूंगा कि और भी चीजें मैं परसू करूं जिंदगी में। मैंने हमेशा सोचा है कि जिंदगी में सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। तो मेरे बहुत कुछ करने का मन है इसी जीवन में। जितना कुछ हो सकेगा उतना कुछ करेंगे। फिल्मों में आने का मेरा पहले से ही मन था, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, पढ़ लिख लेता हूँ, ये मेरे हाथ में है, और उसके बाद अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर आगे उस ओर चल लेंगे। फिल्मी दुनिया में आपने शुरुआत कर दिया, क्या आप मतलब राजनीति में भी आप आना चाहेंगे? 2024 में चर्चा हो रही है कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, इसकी तैयारी भी आप कर रहे हैं? नहीं, वो चर्चा मैंने भी बहुत सुनी है, बट अभी तो मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होना है। अच्छा, ये सनी लियोनी जी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? आप एक बार गाना देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। तो गाने के बोल ऐसे हैं कि ये लड़का अपने आप को डिफाइन करके कहता है कि भाई बहुत स्टड लड़का है, बहुत तेज लड़का है। ब्लैक एंड व्हाइट जाए कोई रात थी नहीं, लौंडा पूरा तेज कोई काट थी नहीं, हमारे बीच में जो अड़े ऐसी लात थी नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात थी नहीं, क्यों तू साथ मेरे साथ क्यों जाती नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, ये महफिल सारी अपनी है, ये महफिल सारी अपनी है। तो ऐसे कुछ बोल हैं, एक बार आप सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक बार प्ले भी करके दिखा दे करण।
पर गाना प्ले भी करके दिखा मैम दूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा था टू वर्क विद समवन हु इज नॉट फ्रॉम दिस ग्लैम वर्ल्ड, लाइक बैकग्राउंड नहीं है फिल्मी बैकग्राउंड या फिर कोई भी ग्लैमरस बैकग्राउंड, ही इज अ सिविल सर्वेंट, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस? वेल, जब हम काम कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि तो जब हम काम कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि ही इज नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, ही इज नॉट फ्रॉम हियर। आई थिंक दैट जब आपके अंदर एक फायर होती है एंड यू हैव दैट पैशन, कुछ भी, यू नो, फॉर एनीथिंग, देन that automatically comes out, and I think he did a fabulous job. But he's been in this industry for a while. नहीं, बट मेरे को आप कोई स्पिरिचुअल पिक्चर भी लेकर आने की तैयारी में है क्या? मैं क्या? स्पिरिचुअल पिक्चर, and do you spiritual want picture को are you लेकर planning आने to की work in तैयारी any है क्या? spiritual movie in future? Spiritual movie? भक्तिपूर्ण अगर मेरे पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी नहीं, तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण भी होना है, तो ऐसे में पूरा माहौल जो है देश का राममय है। और पहले पिक्चरें भक्ति बनती थी, साल में एक बार दो बार मना करती थी, लेकिन क्या अब आपकी योजना है क्या कि भक्ति पूर्ण फिल्म में कार्य करने की? नहीं, सनी जी कह रही हैं कि अगर कोई स्क्रिप्ट आएगी ऐसी, क्योंकि जो हम लोग कलाकार होते हैं तो हम लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम लोग फिल्म बना सके। ये सवाल अगर कोई फिल्म बनाता होगा, निर्माता होगा, उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि वो आप उससे पूछें कि आप भक्तिपूर्ण फिल्म बनाएंगे या नहीं। बट वो ये कह रही हैं कि अगर कोई किसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर काम करना एंड आई चाहेंगे। थिंक जब स्पिरिचुअल फिल्म्स होते, रिलीजियस फिल्म्स होते, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा, यदि भक्तिपूर्ण मान लीजिए 22 फिल्म मिलती है तो आप किस देवी का रोल करना पसंद करेंगे? आप ही बताओ सर। अभिषेक जी, सेलिब्रिटियों का नाम आता है हर समय, आइडियल कैरेक्टर राइट नाउ? I want to be like his character, IS officer. सेलिब्रिटी इन दिनों चर्चे में बने हुए हैं। नाना पाटेकर स्कूल में चल रहे हैं, वाराणसी में आए हैं, काशी आपने भोला कि भोले की नगरी काशी है, यहाँ उनके फैंस जाते हैं, उनको थप्पड़ जड़ा जाता है, बाद में माफी मांगी जाती है। क्या आप सेलिब्रिटी इसी तरीके से थप्पड़ जड़ के माफी मांगेगी? क्योंकि जिस तरह से थप्पड़ जड़ा गया है वो थप्पड़ करता भी कह रहा है कि नहीं, उसको जानबूझ के मारा है। नहीं, मैंने भी देखा वो वीडियो और मैं बहुत गलत है। किसी के भी साथ, चाहे सेलिब्रिटी हो या नॉन सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, किसी को भी एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप कोई नॉन सेलिब्रिटी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो अच्छा नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नाना पाटेकर जिस तरह से हरकत कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के ऊपर टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं है। हर आदमी को अपना खुद का व्यवहार देखना चाहिए और हम लोग को हक नहीं कि हम दूसरे का व्यवहार सुधारें। उसके लिए कानून है, सरकार है और सरकार को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। क्या इन पर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो भी कानून में कार्रवाई है, इसके लिए जो भी नियम के अनुसार। क्या होना चाहिए, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, आइडियली अगर उस व्यक्ति को शिकायत है और अगर ऐसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा नहीं है तो वो जाए और वहाँ निकटतम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और उसके बाद फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जिस फैंस को थप्पड़ मारा गया है उसको नाना पाटेकर जी ने कहा कि हमने उसको बुलाया लेकिन वो आया नहीं, लेकिन फैंस का कहना है कि नाना पाटेकर जी ने बुलाया नहीं, बाउंसरों के द्वारा हमें भिजवा दिया, बाहर करा दिया। जी, तो अगर वो मुझे अप्रोच करेगा, अगर वो मुझे अप्रोच करे तो मैं खुद ही कार्रवाई करवा दूंगा। मैं आपके मन से, मैं इस मन से कहता हूँ, बिल्कुल 100%। आप लोग अगर मुझे उससे मिलाइए, अगर आप लोग लेकर के आइए, मैं बिल्कुल करूंगा। सनी क्या लियोनी करूंगी? मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगी। मैम, आपसे एक सवाल है, फैंस का सपोर्ट करेंगी या नाना पाटेकर का? आपसे एक सवाल है, फैंस का सपोर्ट करेंगी या नाना पाटेकर का करेंगी? I think that every story has many sides of the story, and I think as an officer you probably can find out क्या हुआ, वो डिटेल्स क्या थे। So I don't know the full story, so I won't comment. इस समय एक निगेटिव पब्लिसिटी का दौर चल रहा है सेलिब्रिटीज के बीच में, तो क्या ये निगेटिव पब्लिसिटी सेलिब्रिटीज को बहुत भाती है क्या? इस पे क्या कहते हैं? मुझे नहीं लगता नेगेटिव पब्लिसिटी किसी को भी भाती है। किसी को भी अपने बारे में खराब सुनना तो नहीं अच्छा लगता है। अब अगर ऐसे लोग हैं तो फिर उनके हो सकता है इस तरह की चॉइसेस हो लोगों के, बट हमने तो शुरू से, मुझे तो तारीफ ही अच्छी लगी है। अच्छा, टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में है, सनी लियोनी जी आप भी, तो हाउ यू चीयर अप द टीम? मैं तो चीयर कर रही हूँ। चीख रहा था कल, रोना भी आ गया। So there is any congratulations message for the team India? Yes, Team India, congratulations. So proud, so proud. इधर भी आप कह दो, देख करके एक बार।
आप बताइए Team India, so proud of you. Congratulations. Congratulations. अच्छा ये बताइए अपने एल्बम के बारे में बताइए कि क्या आप पब्लिक से डिमांड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एल्बम आप जौनपुर से निकल के एक ऐसे परिवार से निकले और संघर्ष का जीवन आपका भी था, इस एल्बम के माध्यम से अपने रहा नहीं, अभी भी है, चल रहा है। क्या मैसेज कहना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूँगा, हर एक व्यक्ति को अपना सपना जीना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उसके मन में तमन्नाएं हैं पूरी करके ही दुनिया से जाए। क्या बात है, इनके बोलने से सब लोग चुप हो गए। आप प्लीज बोल दीजिए सबको जगह पे बैठने के लिए। Please everybody sit down. चलो बैठ जाओ, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। We're not listening. Come, शांति से करेंगे। चलो पीछे हो थोड़ा जाओ। थोड़ा पीछे हो जाइए। Go. पीछे हो जाइए, चलिए हटिए, पीछे चलिए, पीछे होइए आप लोग, लीजिए सब लोग बैठ जाए। You should say.